क्या आपने चांदनी चौक के स्वादों का मजा लिया है? नहीं तो चलिए मेरे साथ चांदनी चौक के स्वादों का मजा लेने के लिए। एपिसोड नंबर 4 और ये है भाग 2। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप जो मेरे सारे एपिसोड्स देख रहे हैं और आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और मैं चाहूँगी कि मेरा जो चांदनी चौक पर एपिसोड जो 4 का भाग 1 है और ये जो भाग 2 मैं आपको कहने जा रही हूँ, ये आप साथ साथ देखें, तभी आपको मज़ा आएगा। नहीं तो वो जो एक वो बना होता है ना, एक क्या बोलते हैं, टेम्पो, वो टूट जाएगा। तो इसलिए ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो नमस्ते मैंने आपसे नहीं की अभी, नमस्ते सभी को। तो मैं शुरू कर रही हूँ आपको चांदनी चौक का भाग 2, जिसमें मैं आपको खाने पीने का सब बताऊंगी। चांदनी चौक में क्या क्या मिलता है, चटकारे लोगे आप, उंगली चाटोगे, सुन के भूख लगाएगी बहुत तेज, ये मैं दावे से कहती हूँ। देखो सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत जल्दी सर्दियों में जाना आप लोग सब। वैसे भी बहुत सुंदर बन रहा है चांदनी चौक, बहुत सुंदर, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए सुनाती हूँ आपको। आओ तुमको मिलवाऊं चटपटे चांदनी चौक से। चटोरों के लिए, मेरे जैसे चटोरों के लिए उत्तम स्थान। 2 दिन व्रत रखकर सर्दी में आना यहाँ तुम। 2 दिन व्रत रखकर सर्दी में आना तुम। स्ट्रीट फूड का राज यहाँ पर, स्ट्रीट फूड का राज यहाँ पर। सी करते चटकारों का ये चांदनी चौक। मिर्ची जो पानी मांगे तो दही की लस्सी पी लेना। अब चलें दरिये से शुरुआत करें। कोने पे गरम जलेबी कढ़ाई से उतरी है, गरम है। भैया 200 ग्राम दे ही दो। कितनी स्वादिष्ट है ये, तो मजा आ गया भैया। समोसे क्या महक है इनकी। सिर्फ एक ही दे दो तुम। वाह वाह, बहुत चटपटे, बहुत करारे। भैया दही की लस्सी छोटे कुल्हड़ ही में दे दो ना। मीठी ठंडी मलाई मार के आत्मा बस तृप्त हो गई। अब आगे कुछ ना खाऊंगी, बहुत खा लिया मैंने तो। अब आगे कुछ ना खाऊंगी, देख तो ले और क्या क्या है, फिर से कभी आ जाऊंगी। दरीबे के अंदर थोड़ा चलती हूँ। संजय कैसे हो तुम? चटपटे मिर्ची वाले आलू, लाल और हरी चटनी, गरम कचौड़ी, आलू की सब्जी। ले लो बहन जी, एक छोटा पत्ता बना देता हूँ। नहीं भाई, आज तो पेट भरा है, फिर कभी मैं आऊंगी। आज तो बस दोस्तों को तुम्हारा ठिया दिखलाया है। शीशगंज गुरुद्वारे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, बाहर आ जाते हैं दरीबे से। सरदार जी फ्रूट आइसक्रीम फ्रेश है क्या? तुझसे क्या बात करते हो बहन जी, मैंने कब बासी बेची। ले लो एक छोटा सा कप, टेस्ट करो और खुद ही देखो। थोड़ा सा देना दार जी, पेट फूल गया है। 80 ते नाना करते बहुत खा गए। सरदार जी स्वाद वही बरसों पुराना, वेरी टेस्टी। तबीयत खुश कर दिया आपने बस। मैनू भी अच्छा लगता है, गाहक जब खुश होता है मैनू भी अच्छा लगता है। सीधे हाथ पर अन्नपूर्णा, केवड़े की खुशबू बाहर तक आ रही है। चलो अंदर ले चलती हूँ। काली मिर्च वाले समोसे, ओह वाह वाह, काले मिर्च वाले समोसे और सूखी हरी चटनी। थोड़ा सा पानी मिला के लेते हैं। और ये लाल रसगुल्ले,
गुलाबी रसगुल्ले, लाल नहीं गुलाबी, ये गुलाबी रसगुल्ले मुझे तो दिल बहार खाना है, बस एक पीस दे दो, एक पीस दे दो तो उफ, वही स्वाद बचपन का, अंदाज नहीं बदला इसका, वही स्वाद बचपन का, अंदाज नहीं बदला इसका। अब आगे चले तो उल्टे हाथ पर ही बहुत पुरानी है गोलगप्पे चाट पापड़ी की दुकान, बहुत चलती है ये, पर हम कभी नहीं खाते थे यहाँ, पता नहीं क्यों हम कभी नहीं खाते थे यहाँ, बहुत कम। थोड़ा आगे आते ही आ गया हल्दीराम। 1981 में दुकान खुली थी, जब हम नाम पर, हल्दीराम के नाम पर खी खी करके हंसते थे, पर जब खाया इसका सामान तो दिल तो तितली हो गया। नमकीन, मीठा और ठंडा कुछ भी यहाँ खा सकते हैं, बैठने का इंतजाम भी है, पर अब पेट के चूहे आराम से बैठे हैं। इसके ठीक सामने सीधे हाथ पर मशहूर घंटे वाला हलवाई, इसकी बर्फी दाल बीजी का स्वाद अलग है। हमारे पापा उनकी बच्चों के साथ साथ पढ़े और खेले भी, एक ही गली में तो हम रहते थे। फव्वारे के ठीक सामने इनके संबंधी की दुकान, नाम है शाही घंटे वाला, सच में था शाही स्वाद। यह भी उसी गली में रहते थे। यहां से चले थोड़ा राइट को तो एक बड़ का पेड़, कुआं और प्याऊ थी। उसी पेड़ के नीचे गर्मा गर्म जलेबी सिकती थी। खूब हड़ाई हमने तो भाई। यहीं पे निरोज था एक रेस्टोरेंट, छोले भटूरे और समोसे आज भी खाने को मन करता है। इसके सामने सड़क पार नीडो थोड़ा क्लासी रेस्टोरेंट था, कभी कभी पापा वहां ले जाते थे। बहुत सुंदर इंटीरियर और खाना भी क्या लाजवाब था। यहां से रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं तो दूध की दुकानें थी, कुछ रबड़ी, गरम दूध, दही की लस्सी, बस क्या कहने थे। वापस चलो, अब हल्दीराम और घंटे वाले से आगे चलते हैं। घंटे वाले से आगे पहुंच गए हम कंवरजी हलवाई पे पिस्ते की लॉज और दाल बीजी यहाँ की मद मस्त, बस खूब भालो। यही बाहर सर्दी में खोमचे पर दूध के झाग मिलते हैं, हल्के फुल्के मुंह में जा तीतर बीतर हो जाते हैं। कितना भी खा जाओ तुम, मन कहेगा और थोड़ा, बस और थोड़ा। बगल की गली पराठे वाली, पता है, जानते हो आप, मुझे पता है। यहाँ थोड़ी देर में जाएंगे। पहले थोड़ा सड़क पर सीधा चल लें हल्दीराम की सीध में, नहीं तो चाट वाला छूट जाएगा और आप कहेंगे कल्पना ने पूरा घुमाया इन्हें। चाट वाले की चाट, आलू की चाट, फलों की चाट, शकरकंदी, कमरक और कच्चालू, जो हर कहीं नहीं मिलेंगे आपको। खुद का मसाला बनाता है ये, उसी गली में रहता है जिस गली का मैंने पहले जिक्र किया है। छोटा सा ठिया है इसका, फुर्सत नहीं बिल्कुल इसके पास। अब दही भल्ले खाने हैं,
अब दही बल्ले खाने हैं ना आपको, अब दही बल्ले खाने हैं तो नटराज तक चलना होगा। मेट्रो स्टेशन से पतली गली यहाँ ले आती है। इतने मुलायम भल्ले इसके मुंह में यूं ही घुल जाते हैं। यही सेंट्रल बैंक की सीढ़ियों पे बैठता था एक बहुत ही मोटा मटके वाला। जितना मोटा वो था उतना ही उसका मटका। उसके दही भल्ले के आगे नटराज के फीके हैं। पर वो अब नहीं रहा। बहुत से लोग अपनी कला के साथ लुप्त हो गए, जिनके हाथों में जादू था। बात करें कुछ की तो माला वाले की टिक्की, वो रुद्राक्ष की माला पहनता था हमेशा, माला वाले की टिक्की मिस करती हूँ। ओम जी जो लाजपत राय मार्केट में था, उसका डोसा और गुलाब जामुन, वाह, हर महीने हम वहां जाते थे, हर महीने। और वहीं था छोले कुलचे वाला, वैसा कोई नहीं बना सकता। हमारे सभी मेहमान मुंबई से, राजस्थान से, गुजरात से वहां जरूर जाते थे। वापस पराठे वाली गली में चलते हैं। मुगलों के जमाने में यहाँ बहुत पराठे वाले थे। आज केवल 2 हैं, घी में डूबे बहुत तरह के पराठे। मुंह में पानी आ गया ना, आया है, बिल्कुल आया है। यहाँ दूध की भी थी दुकान। दही मिट्टी के कूंडे में, इतने बड़े बड़े कूंडे होते थे, दही मिट्टी के कूंडे में जमाते थे। मोटी मलाई कब से मुंह में, ये गई वो गई। लाल दूध कड़ाका, इतना बड़ा कड़ा होता था। वो उछालता था एक लोटे से दूसरे लोटे में धार बांधकर। देर रात में मिलता था। थोड़ी चीनी फेंट कर ऊपर से मलाई मारकर मिट्टी की सौंधी से खुशबू के साथ कुल्हड़ में उडेल पकड़ाता था। गले में स्वाद का समंदर उतर आता था। आज शादियों में गरम दूध के नाम पर मजाक पिलाते फिरते हैं, मजाक होता है। नान कथाई यहाँ गली में रेड़ी पे मिलती है। अरे वो रही भैया, गरम और ताजी थोड़ी करारी 1 किलो। हाँ 1 किलो बस पैक कर दो पैक। थोड़ा और चले आगे तो टी पॉइंट से लेफ्ट हो जाओ। लेफ्ट पे है किनारी बाजार। नागौरी, आलू की सब्जी और हलवा, जानती हो क्या आप? बिल्कुल अलग अंदाज है इसका, कभी नहीं खाया होगा। चलो जरा आई हूं तो थोड़ा चख ही लेती हूँ। बहन जी बड़े दिन बाद दिखे, छोटी प्लेट की बड़ी प्लेट। भाई पेट में जगह बिल्कुल नहीं है, 1-2 पीस ही एडजस्ट हो सकते हैं बस। मन को संतुष्ट थोड़ा कर ही लेती हूँ। अभी बहन जी बस 2 मिनट, लो ये पकड़ो। वही स्वाद, मजा आ गया भाई। थोड़ा आगे बड़े मजे की चाट पकौड़ी मिलती है। सीधे चलते जाओ। अगर सीधे चलते जाओगे तो कहां पहुंचोगे आप? दरीबे। पर हमें तो वापस मुड़ना है, मालीवाड़े की ओर हमें जाना है ना। मालीवाड़े चलते हैं।
ये लो, ये लो। आप पहुंचे रेवाड़ी वाले के पास। अब तो रेवाड़ी वाले के पास बेडमी आलू की सब्जी लाइन लगाकर यहाँ बिकती है। बहुत बड़ी दुकान थी पहले, बहुत बड़ी दुकान थी। सिमट कर अब छोटी हो गई, पर लाइन अभी भी लगती है यहाँ, अभी भी लाइन लगती है। घर ले जाने को कच्ची पूरी भी दे देता है। घर पे जाकर तल लो, बस फूल जाती है, खूब फूल जाती है। और सब्जी गर्म कर लो। भाई 20 कच्ची पूरी पैक कर दो, अच्छे से पैक करना भाई। अब आगे चले, थोड़ा चले आगे, थक तो नहीं गए? चलो ना थोड़ा सा। यहाँ मूंग की दाल की हरी मिर्च और काली मिर्च की हरी चटनी के साथ पकौड़ी मिलती थी। बड़ी स्वाद होती थी, बड़ी स्वाद। पर अब नहीं है वो, क्या करें। यहीं से एक रास्ता सीधे हाथ को मोती बाजार को जाता है। वहां शॉल खूब मिलती है, खूब शॉल मिलती है। कभी यहाँ बीकानेर की थी बड़ी सी दुकान। उन दिनों कागज के लिफाफे और कागज की पुड़ियां चलती थी। छत से एक रील धागे की पैक करने वाले के पास लटकती थी। वो क्या करता था, धागा खींचता और बांध देता था पुड़िया। 25 पैसे में कागज की पुड़िया में बहुत सी भुजिया, बीकानेरी भुजिया देता था। दादी को मेरी बहुत पसंद थी, वो हमसे मंगवाती थी। 25 पैसे की कचौड़ी खूब मुझे वो भाती थी। 5 पैसे की कोला आइसक्रीम और 10 पैसे की ऑरेंज आइसक्रीम, थोड़ी बड़ी होती थी वो। चूसते रंगीली हो जाती थी जीभ, बाहर निकाल देखा करते थे। और बर्फ के रंग बिरंगे गोले आज भी तो मिलते हैं। मटके में जलजीरा और कुल्फी फालूदा बहुत जगह पे मिलता था। हल्दीराम के बाहर अब भी एक बैठता है, मशीन पर पंजा दबाकर, एक मशीन होती थी उसपे, एक मशीन पर पंजा दबाकर लॉटरी टिकट निकलता था। एक कुल्फी के पैसे में 5 कुल्फी भी उड़ाई हैं। गर्मी में शिकंजी पीना हो तो शिकंजी को तैयार करो और दौड़ कर ठेले से कपड़े के थैले में बर्फ लेकर आओ। सारी पिघल ना जाए, दौड़ो, जल्दी दौड़ो। पहले बहुत से कुएं थे चांदनी चौक में, आपको मालूम है? पहले बहुत से कुएं थे चांदनी चौक में। मीठा था पानी इनका। हर कुएं पर थी प्याऊ। एक आदमी गंगा सागर लेकर बैठता था। बड़े प्रेम से फ्री में वो पानी पिलाता था। 1, 2, 3, 5 पैसे का सिक्का लोग रख देते थे। नीचे एक हौद लगी होती थी। एक छोटी सी खिड़की होती थी जहां पर वो पानी पिलाता था और हम ओक बनाकर पानी पीते थे। उस बर्तन में, गंगा सागर में, एक नली लगी होती थी बड़ी सी। अरे भाई, यादों के तातों ने बहका दिया। ऑफ ट्रैक पे चली गई मैं, माफ कर दो भैया, माफ कर दो। वापस मालीवाड़े आते हैं। आगे चले। याद आया मुझको, यहाँ मालीवाड़े में कोलू था। बैल खींचता था चक्की को। ताजा सरसों का तेल यहाँ मिलता था। मालीवाड़ा निकलता नई सड़क पर। थोड़ा तो थक गई हूं मैं, पर आप क्या बोलोगे कि पूरा
ने घुमाया, अधूरा ट्रिप करवाया कल्पना ने। तो चलो थोड़ा हिम्मत कर लो, चलो थोड़ा उल्टे हाथ पे चलते हैं। मारवाड़ी कटरे के बाहर, मारवाड़ी कटरे के बाहर उम्दा छोले कुलचे मिलते हैं। ऐसे कहीं नहीं मिलते, सच्ची मुच्ची ऐसे कहीं नहीं मिलते। चाट पकौड़ी बढ़िया यहाँ खानी हो तो, चाट पकौड़ी बढ़िया यहाँ खानी हो तो नई सड़क से बरशा बुल्ला, नई सड़क से बरशा बुल्ला पैदल या रिक्शे में जाना होगा। थके नहीं हो तो सीताराम बाजार और चाबड़ी भी जा सकते हो। यहाँ चाट पापड़ी, छोले कुलचे, जो भी खाना हो, मटर वाले छोले कुलचे, बहुत मजा है, बहुत मजा। मिट्टी की कुल्ली में आम की कुल्फी घड़े में मिलती है। स्वाद के स्वादों का शहर है चांदनी चौक। चलो वापस चले, फतेहपुरी की तरफ चलते हैं फिर से, ठीक है? चलिए। यहाँ पर बंटा कंचे वाली बोतल नींबू नमक डालकर मिलती है। भाई एक ग्लास जल्दी से बना दो, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। गट गट पी गई मैं तो, एक सांस में ठंड पै गई। सोन हलवे की टिक्की, सोन हलवे की टिक्की और कराची हलवा लेना हो तो चैनाराम से ले लेना। वैसे तो कवरजी का भी बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया। फतेहपुरी से आगे ज्ञानी की कुल्फी का मजा अब फीका हो गया। गोलहट्टी के छोले चावल पालक पनीर मारकर कॉम्बिनेशन रेयर है, पर भाई स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। बार बार यहाँ आओगे। बेकरी हो तो मेघराज की, यहाँ से कुछ पैक करा लो भाई। केक रस और 4 बिस्किट के पैकेट, और ये मुड़े भी पैक कर दो जी। बहुत देर हो गई, अब बहुत हो गया खाना पीना, घर की राह पकड़ती हूँ। बाय बाय। यहाँ सर्दी में आना। चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी सब दोस्तों को ले आना। चांदनी चौक का रीवैम्प कायाकल्प तब तक पूरा हो जाएगा। एक मॉल भी तो बन रहा है यहाँ पर, ओमेक्स मॉल। तो आना यहाँ पे, मस्ती करना खूब, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में मुझे पूछ लेना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट, ठीक है? तो आप मुझे बताना आपको मेरा ये एपिसोड 4 भाग 2 और भाग 1 भी कैसा लगा। नमस्कार। अब मैं आपके लिए कुछ और नया लेकर आऊंगी। अभी फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।